HSTAT PYQ on electromagnetism. A solenoid of inductance 15 millihenry and resistance 10 ohm is connected to a battery of 6 volt. The time elapsed before the current reaches the to half of its steady state value is. हमें गिवन है इंडक्टेंस की वैल्यू 15 मिली हेनरी, वोल्टेज है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 10 ओम, और जो करंट की वैल्यू है वो हाफ ऑफ स्टेडी स्टेट की, जो आई की वैल्यू वो E0/2 है। आई नोट, सो RL सर्किट में जो करंट की ग्रोथ है उसकी इक्वेशन क्या होगी, I=I0 1 - T/τ। टो है इक्वल टू L/R। एल की वैल्यू हमें गिवन है 15 मिली हेनरी एंड आर की वैल्यू 10 ओम है। सो टो इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू इस पे पुट करने पे टो की वैल्यू 5 मिली सेकेंड आ जाएगी। आल्सो गिवन करंट बिकम हाफ ऑफ स्टेडी करंट, और करंट हमें गिवन है कि वो स्टेडी करंट हाफ है, तो ये दोनों टो और आई की वैल्यू इसमें पुट करने पे I0/2 इक्वल टू I0 1 - e⁻t/5। सो E0 से E0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/t इक्वल टू 1 - e⁻t/5। तो e⁻t/5 इक्वल टू 1/t, टेकिंग log on both sides, so इक्वल टू -t/5 इक्वल टू ln1 - ln2। ln1 इक्वल 0 है, ln2 की वैल्यू 0.693 है, तो t इक्वल टू 5 - 0.693, सो t इक्वल टू 3.5 मिली सेकेंड। Second question. An inductive coil and a capacitor are connected in parallel. If L equal to 1 millihenry and C equal to 0.1 microfarad, then what should be the maximum value of resistance of the cell of the coil when so the circuit remain oscillatory? Solution है, the condition for parallel LC circuit with the resistive coil to remain oscillatory is R is less than √L/C। फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल टू √L/C। तो L की वैल्यू 1 मिली हेनरी है, C इक्वल टू 0.1 माइक्रोफेराड है, तो R की वैल्यू क्या आएगी, R इक्वल टू 1 मिली हेनरी मतलब 1 × 10⁻³ कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.5 × 10⁻⁶। ऑन सॉल्विंग दिस R इक्वल टू 100 ओम। Third question. A coil of resistance 300 ohm and inductance 1 Henry is connected across an alternating voltage source of frequency 300/2 pi Hz. The value of phase angle between voltage and current will be. So L की वैल्यू 1 Henry है, R की वैल्यू 300 ओम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, XL को ओमेगा L को हम क्या है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में गिवन है 300/2 पाई, और 2 पाई इंटू L की वैल्यू 1 है, सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू आएगी 300 ओम। इम्पीडेंस क्या होता है, Z² इक्वल टू R² प्लस XL की स्क्वेयर, तो XL की वैल्यू 300 है, R की वैल्यू भी 300 है, Z की वैल्यू फाइंड आउट जो हो जाएगी 300√2। इस सोल्व करने पे फेज एंगल होता है cos थीटा R/Z, R की वैल्यू 300, Z की वैल्यू 300/2, दोनों पुट करने पे 1/√2 आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा इक्वल टू cos 45 इक्वल टू 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, सो यहाँ जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 45।